इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। फाइनल एग्जाम चल रहा है और किसी सब्जेक्ट में फेल हम ना हो। इसी सोच के साथ आत्मबल को अपना बढ़ाते हुए, बाहुबली बनते हुए, केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या पढ़े ऐसा कि नंबर आए झक्कास, दुनिया बोले वाह, तुमने इस कोरोना टाइम में भी अच्छे नंबर ला दिए। तो रेडॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सा टॉपिक है जो इस बार के एग्जाम में पूछा जाना है। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन में मास्टर ब्लास्टर हो जाओगे। पहले तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ये चीज तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन का 4 स्टेटमेंट तुम समझ सकते हो। पहला, जहां ऑक्सीजन जो है जुड़ जाए, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बाबू मुसाय, ये ऑक्सीडेशन नंबर ही है जो तेरे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक टाइप का चार्ज है जो किसी भी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में असाइंड होता है ऑफ ए मॉलिक्यूल। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज assigned on an atom of a molecules or ions in its combined state। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन, क्योंकि इसी के बेस्ड जो है तुमको जो है बैलेंसिंग पूछेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहला रूल यही बोलता है कि यदि कोई एलिमेंट फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो या फिर खुद के साथ कंबाइंड हो तो वैसे कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मतलब नहीं समझे सर? मतलब यही हुआ, ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड है, फास्फोरस खुद के साथ कंबाइंड है, सल्फर खुद के साथ कंबाइंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यदि कोई एलिमेंट अकेला हो, बिंदास जीवन, तो वैसे कंडीशन में उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे Zn प्लस CuSO4, तो यहां Zn अकेला है लेकिन कॉपर सल्फर के साथ जुटल है, तो इस जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाएगा। और मान लो ये बना ZnSO4 प्लस Cu, अब यहां पे Cu अकेला है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगला नियम क्या बोलता है कि यदि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया, यदि कोई एलिमेंट अकेला हो या खुद के साथ कंबाइंड हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। चार्ज एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे Al3 प्लस में +3, Zn2 प्लस में +2। CO2 है, जनरली ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म में जब वो किसी दूसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन हो तो वैसे कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 होता है। तो कार्बन का निकालना है तो x - 4 = 0, तो x = +2। उसी टाइप से ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ग्रुप 1 में आता कौन है? हरी लिपस्टिक नहीं खरीदना, रॉबिन्सन कैश लेकर फरार हो गया, इसका +1। अब ग्रुप 2 में कौन आता है? वही बेमतलब का सीनियर बना रहा। तो ये सब जो है इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अब यहां पे KMnO4 है, पोटेशियम का +1, Mn इसी का तो निकालना है। और मैंने बताया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -1, तो इस टाइप से x का वैल्यू +7। और यहां पे भी उसी टाइप से सबका तुम निकाल लोगे। हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है,
कंबाइंड स्टेट में, जैसे 2 हाइड्रोजन है तो +2 फॉस्फोरस X, और एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4 इज इक्वल टू -1। तो इस टाइप से तुम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का इन केस ऑफ हाइड्राइड -1 होता है, जैसे NaH है तो ये -1 हो गया। उसी टाइप से ऑक्सीजन का इन केस ऑफ पेरोक्साइड H2O2 R2O2 -1, और जब सुपर ऑक्साइड रहे तो उस समय -½ होता है। तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर जनरल टाइप से निकाल सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जैसे तेरे एग्जाम में पूछेगा CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बता। ऐसे यदि तुम निकालोगे तो x - 10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी Cr का 10 नहीं हो सकता है। जनरली जो उसका ग्रुप नंबर है उसको तो एक्सीड कर ही नहीं सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैसे कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई वाला होता है, तितली। जैसे कैसे तुम अभी तक तितली बनल था और उड़ते जा रहा था, अब धरातल पे आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन है -1 -1 -1 काहे पेरोक्साइड लिंकेज है, और ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड ये हो गया -2। तो जब पूरा जोड़ देगा -2 -3 -4 -5 -6 तो ये हो जाता है +6। तो इस टाइप से जो है Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक पे जो तेरे एग्जाम में हर हालत में आएगा। अभी से बोलते रहे गारंटेड 2000% का गारंटी है मेरी तरफ से। उसका नाम है बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा है बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हर हालत में आएगा, सुपर गारंटेड। बस तुमको मेथड पता होना चाहिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा भी बने तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नंबर यही दिलाएगा। और तुमको तो नंबर ही ना चाहिए, मेरा फोन नंबर नहीं, एग्जाम का नंबर। ऐसे भी जब हम लोग 11th का कॉपी चेक करते हैं ना, तो हमको तो लगता है ऊपर ही लिख देना चाहिए था जब हम लोग तेरा आंसर चेक करते हैं, तो कि ये सारे आंसर काल्पनिक है, जिसका किसी भी नोट्स कॉपी किताब से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, कोई संजोग नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत मान लो मिल भी रहा है तो सब जस्ट लाइक ये है। तो यहां पे सबसे पहले आते हैं, जैसे ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा Cr2O7 2- प्लस Fe2 प्लस, जो ये बनाएगा Cr3 प्लस, और इधर जो है Fe3 प्लस। अब इसी को बोलेगा बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में। ध्यान देगा एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा या तो एसिडिक या बेसिक, इक्वेशन ऐसा ही आयनिक फॉर्म में रहेगा। तो पहला काम, किसी भी इक्वेशन को 2 पार्ट में बांटते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। उसके पहले और एक चीज तुम जान ले जो तेरे एग्जाम का सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगला गारंटेड सवाल, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सवाल को ध्यान से सुन ले, ये ना बोलेगा सर सुन नहीं पाए थे और मिस कर दिए। गारंटेड सवाल, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो और वही सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो, यानी सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा, सेम रिएक्टेंट रिड्यूस्ड होगा, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है P4 जो देगा PH3 प्लस H2PO2 माइनस। एग्जाम्पल भी एकदम रट जाएगा, यही आएगा फिलहाल। तो बैलेंसिंग में किस टाइप से बैलेंस करते हैं, सबसे पहले 2 पार्ट में बांट दिए। ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन टेंशन नहीं लेगा क्योंकि नंबर चाहिए ना। तो यहां पे सबसे पहले Cr2O7 2- जो किस में बदल जा रहा है Cr3 प्लस में, ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा।
और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ। एकदम ध्यान से बुझेगा। तो यहां पे देखो सबसे पहला नियम क्या बोलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर रेस्ट एटम को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर रेस्ट एटम को बैलेंस करते हैं। यानी यहां पे देखोगे 2 Cr और यहां पे 1 Cr। तो सबसे पहले कैसे बैलेंस करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल कोफिशिएंट। उसके बाद दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहे तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, ऑक्सीजन पे। क्यों, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। समझा, आजकल मोबाइल ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन यहां ऑक्सीजन। और तुम तो जानता है ना, यदि एग्जाम में पास होना है ना तो मोबाइल को पानी में डुबा देना है। तो यहां पे भी ऑक्सीजन 7 है और इधर ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर ऑक्सीजन का जितना कमी उधर उतना बोतल पानी, जिधर ऑक्सीजन का जितना कमी उधर उतना बोतल पानी। तो 7 बोतल वोडका नहीं, पानी। अब उसके बाद तेरा आता है, ये मीडियम एसिडिक है, उधर 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतना H+ देते हैं, यानी 14H+। समझा यहां तक। अब इसमें जो है चार्ज को देखते हैं, टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारा बच्चा का इसी पार्ट में मिस्टेक होता है, बस यही नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो ये 14 है और प्लस है, यानी ये +14 हो गया, और ये 2 माइनस यानी -2। तेरे टाइम में थे ना तो ऐसा जोड़ देते, +14 -14 0, जो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, यहां वाले को यहां वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो +14 -2 यानी इधर हो गया +12। और राइट हैंड साइड में आ जा, तो तेरे टाइम में जोड़ते थे +6 और +7, जो गलत तरीका है। देखो H2O न्यूट्रल है तो इसका टोटल चार्ज 0 हो गया, यहां पे हो गया +6। कैसे बैलेंस करेगा इसको, तो तेरे पास बैलेंस करने के लिए सिर्फ माइनस है। तेरा जीवन में सब कुछ निगेटिव ही चल रहा है। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, नंबर माइनस में, समझ में आ रहा है माइनस में, आंख का पावर माइनस में। तो तेरे जीवन में सब माइनस से चल रहा है। तो यहां पे भी सेम टाइप का है, तुमको माइनस यानी -1 -2 -3 -8, इसी के थ्रू जो है दोनों को बैलेंस करना है। अगर +12 है +6 है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहां हम लिख देंगे -6, उधर +6 नहीं लिख सकते, नहीं। क्यों, खाली माइनस लेना है। -6 मतलब +6 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से फर्स्ट हाफ बैलेंस हुआ। उसी टाइप से सेकेंड हाफ में आते हैं, Fe2+ और इधर है Fe3+। Fe और Fe सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये नहीं है, टेंशन है खत्म। चार्ज देखते हैं, इधर +2 है इधर +3 है। कैसे बराबर करेगा, पहले ही बोल दिए, तेरे जीवन में सिर्फ निगेटिव है, तो यहां पे -1 ले लेंगे, और जिधर जितना माइनस लेंगे उस साइड उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो इस टाइप से हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब उसके बाद एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए ये 6 है ये 1 है, ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए। तो यहां 6 6 और 6, और इसको जोड़ दे, जोड़ने से आया 14H+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 6Fe2+, जो क्या दे रहा है राइट हैंड साइड में, ये दे रहा है 2Cr3+ प्लस 6Fe3+ प्लस 7H2O। कैसे पता कि हम जो बनाए हैं वो सही बना है कि गलत, बिना किसी और से पूछे
तुम खुद से जान सकता है। कैसे भाई? हाइड्रोजन दे 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। पहले तो दोनों तरफ एटम जोड़ेंगे, 2 Cr 2 Cr, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 6 आयरन 6 आयरन। मतलब सही है? नहीं, चार्ज भी देखना है। चार्ज कैसे? जैसे जोड़ते थे, कैसे जोड़ते थे भुला गए सर। +14 -2 +12 कितना हो गया रे? +24 हुआ। उस साइड भी यदि तुम्हारा +24 आया तभी सही होगा। मतलब देखते हैं, +6 3 2 जा 6 +18 कितना? +24। अब तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हारे इस आंसर को गलत नहीं कर सकता है। तुम आसानी से बोल सकता है कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। और नंबर 1.5। ये तो था तेरा एसिडिक मीडियम में। सेम टाइप का सवाल रहे बेसिक मीडियम में, सारा पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा समझना है। हम हाफ रिएक्शन लेके बता रहे हैं। जैसे मान लो P4 है और इधर जो है H2PO2- है। अब बोलता है कि इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए। उसी टाइप से P4 है और इधर PH3 है। तो पहला नियम क्या था? 4 हाइड्रोजन है तो यहां 4 लिख दिए, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन तो ऊपर वाले में आएगा। 4 फॉस्फोरस है तो यहां 4 लिख दिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या देखना? पहले ऑक्सीजन कैसे बराबर करेगा? ऑक्सीजन देख, 4 2 जा 8 है और इधर ऑक्सीजन है नहीं है, तो क्या लिख देंगे? 8 बोतल पानी 8 H2O। तब उसके बाद हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? एसिडिक मीडियम रहता तो जिधर हाइड्रोजन का जितना कमी उधर H+ उसके अपोजिट साइड में लिखते। इसमें क्या करेंगे? लाइन को याद रख, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन रहा है। जिधर जितना ज्यादा हाइड्रोजन, जिधर जितना ज्यादा हाइड्रोजन उधर उतना OH-, उधर उतना OH- तथा अपोजिट साइड में उतना ही H2O ऐड करते हैं, तथा अपोजिट साइड में उतना ही H2O ऐड करते हैं। मतलब इधर हाइड्रोजन कितना है? 4 3 जा 12 है। तो लाइन सुन, जिधर और इधर हाइड्रोजन कितना है? लड्डू। जिधर जितना ज्यादा हाइड्रोजन उधर उतना OH-, कितना OH-? 12 OH-, तथा अपोजिट साइड में उतना ही H2O ऐड करते हैं। उसका चार्ज बराबर कर, -12 है और 0 है। अब तुम तो जानता है ना, तेरे जीवन में सिर्फ माइनस ही चल रहा है, तो यो -12 बोले तो +12 इलेक्ट्रॉन। ये पहला पार्ट बैलेंस है। ऊपर वाले पार्ट में आ जाते हैं। फॉस्फोरस बराबर था, ऑक्सीजन के लिए 4 2 जा 8 है तो 8 बोतल पानी चढ़ा दिए, यही मिस्टेक होगा। हाइड्रोजन कितना है? 16, यहां हाइड्रोजन 8। कितना हाइड्रोजन ज्यादा है? कितना हाइड्रोजन ज्यादा है? 8। तो जिधर जितना ज्यादा हाइड्रोजन उधर उतना OH-, तथा अपोजिट साइड में उतना ही H2O ऐड करते हैं। अब उसका चार्ज बराबर कर, और वाटर है तो उसको एक साइड में ले आ, और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर, और फिर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हुए कैंसिल कर दो तो तेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सिंपल लाइन, जिधर जितना ज्यादा हाइड्रोजन उधर उतना OH-, तथा अपोजिट साइड में उतना ही H2O ऐड करते हैं। तो यही था तेरा बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। इसके पहले बताए एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग, और इस मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सेम चीज का बता रहे हैं कि बहुत कम समय लगता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। मान लो यही रिएक्शन है, बस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, थोड़ा सा ध्यान देगा, मास्टर ब्लास्टर। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, AFCR, अभी ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे ना, कैसे निकालेंगे? 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, 2x इज इक्वल टू प्लस 12, तो x इज इक्वल टू कितना? प्लस 6। तो यहां पे AFCR का प्लस 6, 2CR का प्लस 12, यहां पे प्लस 2, यहां पे प्लस 3 AFCR का, और यहां पे भी प्लस 3। दोनों मुकाबला बराबरी पे होना चाहिए। हम अपना मुकाबला तुमसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम विद्यार्थी है, बच्चा है, तुमको फिजिक्सो पढ़ना है, केमिस्ट्रियो पढ़ना है, मैथो पढ़ना है, बायोलॉजियो पढ़ना है। मेरा काम तो बस केमिस्ट्री पढ़ाना है। तो इसलिए मुकाबला हमेशा बराबरी वाले के बीच में। यहां 2CR है तो यहां पे भी 2CR लेंगे, और जब 2CR लेंगे तो कितना हो गया? प्लस 6। कितना का चेंज आया? चेंज आया सर 6 का, तो 6 लिख दिए, और यहां पे प्लस 2 है, प्लस 3 है, कितना का अंतर आया? 1 का। ये कटेगा तो काट देंगे, और जितना कटेगा उतना काट देंगे, नहीं कटा तो जहां तक कटा वहां तक लिख देंगे, और उसके बाद इंटरचेंज हो जाते हैं। 6 यहां आ जाएगा, 1 यहां चला जाएगा, यानी Cr2O7 2 माइनस और 6 Fe3 Fe2 प्लस। सर ऐसा काहे हो गया? इधर वाला इधर आएगा और इधर वाला इधर, इंटरचेंज। अब इधर वाले को देख के राइट हैंड साइड में चेंजेज लाते हैं। ये सबसे आसान मेथड है। 2CR तो 2CR, 6 आयरन 6 आयरन। अब पुराना मेथड की तरह पहले ऑक्सीजन देख कितना है? 7। उधर ऑक्सीजन है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेगा? 7 बोतल। 7 बोतल क्या? वोडका? नहीं, पानी। 7 बोतल पानी चढ़ा दिया, और तब एसिडिक मीडियम है तो 14 हाइड्रोजन है, तो यहां क्या लिख देगा? 14H प्लस। इस टाइप से ये रिएक्शन तेरा बैलेंस हो गया। न इसमें आयन चाहिए न इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे सिंपल। बेसिक मीडियम रहता तो सेम टाइप से ही होता, बस हाइड्रोजन के लिए लाइन याद है ना? कौन सा लाइन? जिधर जितना ज्यादा हाइड्रोजन उधर उतना OH माइनस, तथा अपोजिट साइड में उतना ही H2O ऐड करते हैं। तो एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो भी बैलेंसिंग दिया हुआ है उसको यदि तुम बना जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि 11th के फाइनल एग्जाम में तुम 100% नंबर लाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी चाहता है किसी चैप्टर पे एग्जाम स्पेशल ले तो तुम मैसेज के थ्रू बता सकता है, मेरा नंबर तो जानता ही है। और कमेंट्स में, यूट्यूब कमेंट्स में जरूर लिखेगा, क्योंकि तेरे बोलने पे ही रेडॉक्स रिएक्शन का जो है क्लास लिए है। तो और भी कोई चैप्टर में दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स पे लिखो, लाइक करो, पसंद आए तो दोस्त को भी शेयर करो। ऐसा नहीं कि अकेले पास हो जाओ और तेरा दोस्त वहीं रह जाए। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, और अभी तो सबके साथ मुसीबत की घड़ी है, समझा? तो आज के लिए इतना ही। आनंद ले, धन्यवाद।